नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अगर आप एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए ट्रेडर्स हो, तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और सबसे ज़्यादा इस कंपनी जो सर्विसेज देते हैं वो टाटा मोटर्स को देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1994 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इज द ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि कंपनीज का जो बिजनेस है वो टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर है, ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है और कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट जिसके ऊपर हर कोई आशा करके बैठे हुए थे, रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से 170 करोड़ के आसपास देखने को मिले। अभी देखिए इसका नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स सब सब कुछ तो आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ चर्चा करूं कि कंपनीज के ऊपर अगर मैं म्यूचुअल फंड मतलब एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स नहीं उठाया, सिर्फ 2-2% का होल्डिंग उठाया क्योंकि कंपनी फिलहाल हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। तो उतने ज्यादा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला। जैसे कंपनी को वॉल्यूम देखिए 50 to 60% के आसपास वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। इसका मतलब जो लगातार जो सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है, तो सेल ऑफ मोमेंटम में ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी ऐड करते चले जा रहे हैं क्योंकि इस कंपनी इतनी बड़ा क्रैश नहीं मतलब ना होने का चांसेस है। क्योंकि जब लिस्टिंग हुआ था एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिले, उसके बाद जितने सारे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना था वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। अभी धीरे-धीरे करके वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ को मैं यहाँ पे एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो इन्वेस्टर देखिए आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ज़्यादा शेयर को खरीदारी नहीं करके रखे हैं। तो कंपनी क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के ऊपर अगर देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स एकदम मतलब एक ही रेंज के अंदर है और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी कितना कैपेक्स को बढ़ा दिया, देखिए पिछली बार का जो कैपेक्स था वो 2000 मतलब 22 में जो कैपेक्स था कंपनी का सिर्फ 130 करोड़ के आसपास, सॉरी 13 करोड़ के आसपास। और इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 62 करोड़ के आसपास और करंट जो है कैपेक्स 65 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। देखिए कंपनी का सेल्स जो है वो भी 14% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट भी 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट भी 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। जो कंपनी के इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या वो कंपनी लगातार गिरते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसी रेंज को ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के बारे में हर किसी के मन में एक डाउट है कि कंपनी का सर मोनोपोली अगर खत्म हो जाएगा तो क्या कंपनी बर्बाद हो जाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके से सिचुएशन होता तो कंपनी कब कब का डूब जाता। कंपनी के ऊपर जो बिजनेस देखने को मिले आप देखेंगे तो कंपनी के जो लास्ट जो आरओसी एंड आरओई है वो देखिए लास्ट ईयर में मतलब करंट ईयर में 38%, बाकी देखिए 40% के ऊपर है। उसी तरीके आरओसी देखेंगे तो लगातार कंपनी का आरओसी भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और 1 रुपया भी कर्जा भी नहीं है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 70% के 70 to 76% के आसपास ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एक साल में अगर होता तो मान लेता, कंपनी 3 साल 5 साल में भी उसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। और मजेदार बात क्या है हम जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है वो हर मंथ इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाई करते चले जा रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ने अगस्त मंथ में बाई किया, सितंबर में छोटे मोटे क्वांटिटी उठाया
अक्टूबर में छोटे-मोटे क्वांटिटी, बाकी नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग होता हुआ देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग देखने को मिले और इसी सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिले और अच्छा खासा ग्रोथ होने के साथ-साथ कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने के भी चांसेस रह गए क्योंकि आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कंपनी के ऊपर रिजल्ट लास्ट 4 इयर्स का अगर मैं दिसंबर का रिजल्ट दिखा दूं तो सेल्स में उतना ज्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 60 करोड़ के 80 करोड़ बना, 70 करोड़ बना, 89 करोड़ बना। इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम में ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, क्या उस कंपनी खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। और चार्ट पैटर्न देखकर आपको जो लग रहा होगा कि ये कंपनी ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो देखिए मार्केट में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, अभी भी इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी लोगों के मन में बने हुए हैं। तो सेंटीमेंट जब तक खत्म ना हो तब तक कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस कम हो जाएगा। अभी देखिए एक रेंज यहाँ पे बना था, इस रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंट्री बना और मेरा टारगेट इस हाई लेवल तक था, तो वहां तक टारगेट बना। तो वो टारगेट तो मैं पहले ही बुक कर चुका हूँ और आपके साथ में शेयर भी किया था। तो फिलहाल के लिए कोई नया फ्रेश एंट्री मुझे देखने को नहीं मिले, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं, एक कप बन चुके हैं, अगर यहाँ से रिवर्स करके अगर एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे वीडियो में सारी चीज आपको एजुकेशन पर्पस में देखने को मिलेगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ये बात जब जितने कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट से ही पता चल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक बिग फॉल देखने को मिला। बिग मतलब बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला। अराउंड मैं अगर टॉप से डाउन लेवल तक देखूँ तो आप चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो टॉप से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 66% करेक्शन हो चुके हैं। देखिए 66% तो करेक्शन तो हुआ है, ये बात तो सही है, मगर कंपनी के अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो कंपनी के 12 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा दिशा में जाने वाला है। क्योंकि देखिए एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो एक स्ट्रांगली ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो वो धीरे धीरे करके देखिए नीचे आने का कोशिश कर रहा है और नीचे साइड को अगर ब्रेक डाउन करे और एक फॉल देखने को मिले तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। 254 रुपीज तक आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली प्रीवियस सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा जूम छोटा करके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो कहने का मतलब है जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी बेकार हो चुके हैं उसके लिए बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसे कंपनी है जो टोटली ग्लोबल मार्केट में 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है, और वो भी किसके ऊपर? गोल्ड माइनिंग के ऊपर। और इसका जो मेनली बिजनेस चल रहा है आप देख सकते हैं, इंडिया इंडिया में कितना 19%, यूरोप में भी कितना 29%, और नॉर्थ अमेरिका में कितना 18%, ईस्ट मिडिल ईस्ट कंट्री में 14%, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 13% और चाइना में 7%। तो बिजनेस को हर कंट्रीज में फैला के रखा है। क्या आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी खत्म हो जाएगा? तो इतने बड़े कंपनी इतने आसानी से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक टाइम कंपनी वर्ल्ड के इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी था। आज कंपनी फोर्थ रैंकिंग में आ चुके हैं। कोई बात नहीं, रैंकिंग हमेशा चेंज होता रहता है बिजनेस के हिसाब से, तो उसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अभी ये देखना है कि पिछले बार जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट 50% सेल्स कम हो गया था, क्या इस बार वो रिकवरी कर पाएंगे? अगर रिकवरी कर पाए तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। अभी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं म्यूचुअल फंड देखिए हर मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड करते चले जा रहे हैं। मतलब लगातार म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर बाय करते चले जा रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला कैंडल आपको दिख रहा है इसका मतलब म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या किया? बाइंग किए। तो कितना शानदार बाइंग हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इस बात को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि हाँ कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी बने हुए हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाते हैं। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इंतजार करूंगा जब कोई फ्रेश मौका मिले तब कुछ डिसीजन लेने का।
तो फिलहाल के लिए मैं कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल ये जो रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट खराब हुआ तो फिर से एक बार फॉल देखने को मिल सकता है और 254 रुपीज के आसपास आने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है इंटेलेवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, जो एक 650 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एक बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 12 तारीख को एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस मिलेगा। मगर बोनस पाने से पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न देख लेना। एक धमाका परफॉर्मेंस तो आपको दिखा चुके हैं, फिर भी 470 करोड़ का कंपनी है। तो सोच समझ कर इस कंपनी के ऊपर बोनस के लिए डिसीजन लेना। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर कर चुका हूँ। तो किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।